हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं सोशल साइंस बुक ग्रेड 10 जीएसईबी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपका चैप्टर 15 है और हम इस चैप्टर के सारी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स है, उसको इस वीडियो में सॉल्व करें। हमारा जो पहला सेगमेंट है उसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। आपको ये जो आंसर्स हैं ये डिटेल में देने हैं। डिस्कस एनी 5 फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। जो हमारी विकसित या कहना चाहिए विकासशील होती है, डेवलप हुई विकसित, डेवलपिंग यानी जो विकासशील है, जो स्टिल डेवलप हो रही है, ऐसी जो आर्थिक व्यवस्था होती है, डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, उसके 5 फीचर्स बताने हैं। पहला है लो पर कैपिटा इनकम। जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है उसमें जो एवरेज इनकम होती है पर पर्सन वो बहुत कम होती है। इसके कारण उसकी जो पहुंच होती है एक अच्छे क्वालिटी ऑफ फूड पर, एजुकेशन पर या हेल्थ केयर पर, वो काफी सीमित हो जाती है। दूसरा है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं बहुत तेजी से उनको जो है एक पॉपुलेशन की जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको फेस करना पड़ता है। इससे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है रिसोर्सेज पर। रिसोर्सेज कैसे, जॉब्स हैं, हाउसिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब पे जो है प्रेशर पड़ता है। फिर आता है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। एक मेजर पोर्शन जो पॉपुलेशन का है वो काम करता है एग्रीकल्चर में, जिसमें वो ज्यादातर ट्रेडिशनल या ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करता है जो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होते। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो जॉब है या जॉब में ऐसे काम कर रहे हैं जो उनकी स्किल लेवल से काफी कम है, जिसके कारण से जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो पाती है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब क्योंकि आपके पास पोवर्टी, पुअर हाउसिंग, इलिटरेसी और हेल्थ केयर की कमी होने के कारण जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी लो रहता है। दूसरा है वांट्स आर अनलिमिटेड एक्सप्लेन। जो हमारी चाहते होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो असीमित होती हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए जो ह्यूमंस होते हैं उनकी जो इच्छाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती। जहां एक इच्छा पूरी होती है फौरन एक नई जो है वो जन्म ले लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर आप कोई बेसिक फोन खरीदें तो अब आपकी इच्छा क्या हो जाएगी, अरे मेरे पास स्मार्टफोन होता या इससे और बेटर वर्जन आ गया वो होता। तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। जो जरूरतें होती हैं, वांट्स होती हैं, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं और समय के साथ जो है, चाहे इनकम हो या सोशल डेवलपमेंट हो, उसके साथ बढ़ती रहती है। क्योंकि अब रिसोर्सेज हमारे सीमित हैं और सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, जो इकोनॉमिक्स की जो चॉइस होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। थर्ड क्वेश्चन है मार्केट सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। मार्केट किसका फेवर ज्यादा करता है, जिनके पास पैसा होता है। क्यों, वही लोग तो चीजें खरीदेंगे। रिच लोग जो है वो ज्यादा रिच होते जाते हैं और जो गरीब है वो हमेशा की तरह स्ट्रगल करता रहता है। प्रॉफिट ओवर वेलफेयर। प्राइवेट कंपनीज जो है उनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट, और इसलिए वो ज्यादातर सोशल वेलफेयर को जो है इग्नोर करती है। जैसे हेल्थ केयर है या एजुकेशन है पुअर के लिए, उसको वो इग्नोर करती है। अनएम्प्लॉयमेंट। प्रॉफिट के कारण कंपनीज जो है वो रिप्लेस करती हैं वर्कर्स को मशीन से। इससे क्या होता है, जॉब जो है वो खत्म हो जाती है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओवर प्रोडक्शन करना, कंपटीशन है, एडवर्टाइजिंग है, इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा मिसयूज होता है, वेस्ट होता है जो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका। नेग्लेक्ट ऑफ वीक सेक्शंस। जो पुअर और डिसेबल्ड लोग होते हैं वो बेसिक गुड्स तक अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि जो मार्केट सिस्टम है वो उनको पूरी तरह से सही या पर्याप्त मात्रा में जो है सपोर्ट नहीं करता। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का मिक्स्ड इकोनॉमी में, उसके बारे में बताइए। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है फीचर्स किसके आते हैं, दोनों के, कैपिटलिस्ट के भी और सोशलिस्ट सिस्टम के भी। जैसे प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है और मेनली हैंडल करता है इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और सर्विसेज को। वहीं पर गवर्नमेंट जो है वो टेक केयर किसकी करती है, एसेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ। तो इससे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। गवर्नमेंट पुअर को सपोर्ट करती है, बैकवर्ड सेक्शंस को सपोर्ट करती है, जबकि प्राइवेट कंपनीज हेल्प करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इन्वेस्टमेंट और
इनोवेशन की मदद से। सेकेंड सेगमेंट है कि आपको एज पर रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस के आंसर देने। लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड में जो है सारे नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडेड होते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। चाहे आपका सॉइल है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, सब आपके रिसोर्सेज में जो है वो यूज होते हैं एक तरह से। अब ये एक फिक्स रिसोर्स है, इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, इसको बढ़ा नहीं सकते। इमोबाइल है, लैंड कहीं एक जगह से दूसरी जगह हम लेके नहीं जा सकते। लैंड पैसिव है, ये अपने आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसके लिए हमें लेबर और कैपिटल की जरूरत पड़ती है। रेंट जो है वो एक तरह का रिवॉर्ड है लैंड को यूज करना प्रोडक्शन के लिए। लिमिटेशन ऑफ सोशल सिस्टम क्या है? लैक ऑफ कंपटीशन के कारण लो एफिशिएंसी और पुअर क्वालिटी गुड्स होते हैं। कंपटीशन की भावना ही नहीं होगी तो आपको क्या जरूरत है कि आप बहुत अच्छा माल बनाएं या आप बहुत अच्छी सर्विसेज दें? क्यों? या क्वालिटी ऑफ गुड्स दें? क्यों? क्योंकि आपसे कोई कंपटीशन करने वाला है नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। कोई अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है तो लोग और एंटरप्राइजेस जो है वो बहुत कम मोटिवेट होते हैं कि वो अपने आप को कुछ नया करें, इनोवेट करें या अपने आप को और इम्प्रूव करें। गवर्नमेंट सारी चीजें कंट्रोल करती है, इससे क्या होता है डिसीजन मेकिंग और करप्शन जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, करप्शन बढ़ जाता है। लिमिटेड फ्रीडम जो है उसके कारण इंडिविजुअल्स और बिजनेस जो है वो फ्रीली अपनी चॉइसेस नहीं कर पाते और इसी के कारण स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन है वो कहीं ना कहीं कम होती है। डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में? पहले बात करें इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिफर करता है मेनली इंक्रीज नेशनल इनकम या जीडीपी में। वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है राइज इन इनकम, इसके साथ साथ इंप्रूवमेंट हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, नंबर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, ग्रोथ प्लस सोशल वेलफेयर। अब जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस का एग्जांपल है हायर इंडस्ट्रियल आउटपुट, वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या है? बेटर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इक्वालिटी। इकोनॉमिक प्रोग्रेस सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट नहीं करता, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली इंक्लूसिव करता है कि ग्रोथ सब लोगों की। अब आपको लिखना है यहाँ एक नोट, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है वो फर्स्ट स्टेज होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इसमें मेनली यूज होता है नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्टली नेचर से। एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट्री वगैरह वो इसमें शामिल है। कई सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का इसी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। ये प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज के लिए जैसे वीट, फ्लावर मिल्स के लिए, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के लिए। प्रोडक्टिविटी हाँ लो होती है क्योंकि ट्रेडिशनल टूल्स और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच का डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बेसिकली इनकम और वेल्थ को अर्न करने के लिए काम किया जाता है, वही नॉन एक्टिविटीज जो होती है इकोनॉमिक, उसमें प्यार, अफेक्शन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एग्जांपल ले सकते हैं, टीचर जो है वो टीचिंग कर रही है स्कूल में, किस लिए? ताकि उसको भी बेनिफिट हो, बच्चों को भी एजुकेशन दे पर उसको अपना भी फायदा हो। और यहाँ पर घर पे एग्जांपल ले तो मदर जो है वो अपने बच्चे को घर पे पढ़ा रही है, उसमें वो ये तो नहीं देख रही कि मुझे इसमें पैसा मिलेगा, तो वो एक अपने बच्चे को अफेक्शन, लव और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के कारण पढ़ा रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ज्यादातर नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होती है, मोटिवेटेड होती है प्रॉफिट या मनी से, और ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो के काम जो घर के बाहर किए जाते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होता, इमोशनल और सोशल रीजन से मोटिवेटेड होता है और ज्यादातर घर के अंदर किया जाता है या घर में ही करा जाता है। थर्ड सेगमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर करता है इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर और जो इनकम है लोगों की उसमें। इसमें दोनों ही चीजें इंक्लूड होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इंक्रीज इन इनकम और सोशल प्रोग्रेस, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सारे सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनके लिए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, इनके नाम बताने हैं। जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के वो बेसिक इनपुट्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। लैंड नेचुरल रिसोर्स,
लेबर ह्यूमन एफर्ट है, कैपिटल में आ गया टूल्स मशीन्स और मनी, और एंटरप्रेन्योरशिप में आता है वो पर्सन जो ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है इस प्रोडक्शन। थर्ड क्वेश्चन है इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिफर करती है कोई ऐसा काम करना जो पैसे के लिए हो या अपनी जीविका को चलाने के लिए। इसमें आते हैं आपके फार्मिंग, टीचिंग, वर्किंग, ऑफिस में शॉप को रन करना। ऐसी एक्टिविटीज ज्यादातर इनकम के टर्म्स में मेजर करी जाती है और इंक्लूड करी जाती है नेशनल इनकम। कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जो इंडिया फॉलो कर रहा है? इंडिया जो है वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो कर रहा है, जहां दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। गवर्नमेंट मैनेज करती है एसेंशियल सर्विसेज और वेलफेयर, जबकि प्राइवेट कंपनीज हैंडल करती है बिजनेस और प्रोडक्शन। ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं? ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है सेम रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से यूज करना। एग्जाम्पल के लिए लैंड का इस्तेमाल फार्मिंग के लिए भी हो सकता है, बिल्डिंग स्कूल के लिए भी हो सकता है, या एक फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं, उनको बहुत ही समझदारी से और बहुत ज्यादा जिससे हमें फायदा हो इस तरीके से उसे यूज करना चाहिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट सेगमेंट है एमसीक्यूज। आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है। इकोनॉमिकली इंडिया किस तरीके की कंट्री है? तो इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी 2004 की, उसके अनुसार मिनिमम पर कैपिटा इनकम डॉलर्स में एक कंट्री के लिए कितना होना चाहिए ताकि वो डेवलपिंग कंट्री कहला सके? करेक्ट आंसर है $520। सिस्टम जो है वो फ्री इकोनॉमी कहलाता है, मार्केट सिस्टम। और कैटल रेयरिंग जो है वो किस में आता है, किस सेक्टर में आता है इकोनॉमी के? प्राइमरी सेक्टर। तो ये थी आपकी फुल एक्सरसाइज चैप्टर 15 की। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। जिस भी चैप्टर का अगला आपको एक्सरसाइज चाहिए हो उसके बारे में बताइएगा, हम बहुत जल्द उसे अपलोड करते हैं।